आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि एक नॉन कंडक्टिंग लार्ज इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है 1/36 न्यूटन, 1/36 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है दोस्तों। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उस पर जो चार्ज होता है अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है 1/36 पाई नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। वो कहाँ पे? सीट के इन फ्रंट में रखा हुआ है और सेल के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 6 मिली कूलम, ठीक है। तो हम लोग को उस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सेल के द्वारा वो बताना है। किस वैल्यू में? मिली न्यूटन में बताना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो यही है इनफाइनाइट, जो लार्ज इनफाइनाइट शीट है यही है, और ये सेल, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है जिस चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 मिली कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और इस इनफाइनाइट शीट जो है इसके कारण इस पॉइंट चार्ज पे हम लोग को फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स निकालना है तो किसी भी इनफाइनाइट शीट चार्ज के द्वारा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का एक इनफाइनाइट शीट चार्ज है, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट शीट चार्ज के कारण दोस्तों किसी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है तो इसके कारण इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसी भी इनफाइनाइट शीट चार्ज के कारण किसी भी इनफाइनाइट शीट के कारण क्या होता है? लार्ज इनफाइनाइट शीट के कारण क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इस पर क्या होगा? हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इसके परपेंडिकुलर लगता है, इसके सीट के परपेंडिकुलर लगता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी रो नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। रो तो हो गया, क्या हो गया? रो तो हो गया वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। लेकिन जो सीट है, सीट का क्या होता है? वॉल्यूम तो नहीं होता, एरिया होता है, लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, ठीक है। तो एरिया होता है, ठीक है, वॉल्यूम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो डिफाइन होता है वो सिग्मा डिफाइन होता है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। उस पर जो टोटल चार्ज होगा अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट शीट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट चार्ज पे, वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या हो गया? सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, मीन्स इसके कारण इस पॉइंट चार्ज पे एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस पूरे में एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वैल्यू कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, हम लोग को फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है? Q इंटू ई के बराबर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। और चार्ज का वैल्यू कितना है? 6 माइक्रो कूलम। इसी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया? 6 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी 6 मिली कूलम है, 6 मिली कूलम, सॉरी दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? फोर्स का वैल्यू जो आ जाएगा 6 मिली कूलम है, तो उसको कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, कितना? 1/36 पाई नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 1/36 पाई नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू जानते हैं दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10⁻² होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना डाल के हम लोग एक और वैल्यू जानते हैं, वो होता है के का वैल्यू, ठीक है। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है।
के का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1/4πε0। तो हम लोग के का जो वैल्यू होता है वो स्टैंडर्ड होता है, वो कितना होता है 9:10⁹, ठीक है 21। और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो और हम लोग को जो फोर्स निकालना है वो किस में निकालना है मिली न्यूटन में निकालना है। तो एक बार ध्यान में रखना है, इसको मिली न्यूटन में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सिग्मा का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू, ये तो मिली कूलम में है तो इसको कूलम में चेंज कर चुके हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और सिग्मा का वैल्यू क्या है 1/36 पाई और इंटू 2ε0। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 1/4πε0 चाहिए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों फोर्स इक्वल टू आ जाएगा 12 × 10⁻³ अपॉन 36 × 4πε0, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो फोर्स आ गया किसके 4πε0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4πε0 को हम लोग 1/4πε0 को 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं। तो 12 × 10⁻³ अपॉन 36 × 9 × 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 3 मिली न्यूटन आ गया, 3 मिली न्यूटन आ गया फोर्स का वैल्यू। और यही तो हम लोग से पूछ रहा था किसके इक्वल है x मिली न्यूटन के। तो इसका मतलब x जो है सो किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल है। तो मीन्स जो पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगेगा इनफाइनाइट सीट के चार्ज के कारण कितना लगेगा 3 मिली न्यूटन के इक्वल, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।